नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। आज एक अहम दिन था। आरबीएसई बोर्ड का +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर था आज। और ये भी मालूम है कि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देरी कर दी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आई वाली बात है। लेट नाइट ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस सेशन में अपने एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेकर चलेंगे एमसीक्यूज़ को। पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबे सूत्रकृमि की लंबाई है। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट निमेटोड इज़। यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 mm का। 11 मिलीमीटर लंबा पैरालोंगिडोरस नाम का निमेटोड होता है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो अपने बोलते हैं पैराटाइलेनकस, जिसकी लेंथ होती है 0.2 mm का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 mm का। सेकंड क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल में होता है? तो यहाँ राइट आंसर आएगा बाजरा, जिसको अपने डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी बोल देते हैं। एक फंगल डिजीज़ है, तो बाजरा राइट आंसर होगा किसमें? सेकंड क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, इसको डिस्कवर किया था वैक्समैन 1944 में। 1944 में वैक्समैन नाम का इंसान था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये क्वेश्चन उठाया गया है अपने प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर से, तो वहाँ से इसका राइट आंसर होगा वैक्समैन। फोर्थ क्वेश्चन है, दीमक का कुल है, फैमिली ऑफ टर्माइटिस। यहाँ पर राइट आंसर होगा टर्मिटिडी। टर्मिटिडी है वो टर्मिटेरिया या टर्माइट से बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा टर्मिटिडी। नेक्स्ट है, लाभदायक कीट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट इज़। सफ़ेद मक्खी, लेडी बर्ड बीटल, दीमक, फल मक्खी। सफ़ेद मक्खी, दीमक और फल मक्खी जो है वो सभी के सभी हानिकारक हैं, हार्मफुल है अपनी क्रॉप्स के लिए, खुद अपने लिए। तो लेडी बर्ड बीटल है वो मोयला जो होता है अपना, मोयला के कंट्रोल या मैनेजमेंट में काम में आने वाला एक इंसेक्ट है लेडी बर्ड बीटल, जिसको अपने एफिड को कंट्रोल करने के काम में ले सकते हैं। चलिए, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, बीटी कपास को खाने से मर जाता है। इसका मतलब है कि बीटी कपास को अपने तैयार कर रखा है कौन से कीट या कौन से इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा गुलाबी सुंडी कीट, जिसको अपने पिंक बॉल वर्म बोल देते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। अब है प्रतिबंध एंजाइम के प्रकार हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? अपने को मालूम है 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तवीज़ी, अजमेर। 9th क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में सफ़ेद आंख उत्परिवर्तन की खोज किसने की? वाइट आई म्यूटेशन वॉज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला बाय। या मेंडल है, मॉर्गन है, जेंकिंस है और सेट राइट लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और म्यूटेशन के बारे में बताया था। फाइनली अपने पहुंच चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन है, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से हुई उद्वृद्धि को क्या कहते हैं? या आउटग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड। या राइट आंसर आएगा हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया हिंदी में बात करें तो अतिवर्धन। अतिवर्धन इसका सही उत्तर होगा। अगर कोशिकाओं के आकार की बात करें, अगर साइज़ बढ़ता है कोशिकाओं के सेल्स का, जो साइज़ होता है उसमें वृद्धि होती है, तो अपने बोलेंगे हाइपर ट्रॉफी बोलते हैं उसको। हाइपर ट्रॉफी, जो सेल का साइज़ बढ़ता है उसको बोलते हैं, तब आता है अतिवृद्धि। यहाँ राइट आंसर आएगा हाइपरप्लेसिया या फिर अतिवर्धन। नेक्स्ट है, टिड्डा डैश वर्ग का सदस्य है। द ग्रास होपर इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास डैश। तो अगर जनरली आपसे कोई पूछ ले नॉर्मली, तो आपका आंसर होना चाहिए इंसेक्टा। लेकिन अगर बुक के रिगार्ड बात करें तो यहाँ राइट आंसर आएगा आपका ऑर्थ्रोप्टेरा। ऑर्थ्रोप्टेरा वैसे ऑर्डर है, और वर्ग या क्लास की बात करें तो इंसेक्टा आता है। लेकिन दोनों ही काम कर जाएंगे, दोनों ही राइट आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने बुक के रिगार्ड ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बात करें तो यहाँ पर आएगा ऑर्थ्रोप्टेरा। थर्ड है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देने वाला डैश जीन है। यहाँ आएगा निफ। द जीन एनहेंसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट इज। तो जीन आएगा कौन सा? NIF, निफ जीन। ये इसका राइट आंसर है।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, परपरागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि है। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स इज। तो यहाँ राइट आंसर आएगा मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन बोल दो या हिंदी में बात करें तो समूह चयन की, ये इसका राइट आंसर आएगा। ये पहला जो अपना चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग उसमें से उठाया गया है। अगले सेक्शन में अपने घुस चुके हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भिंडी में पीत शिरा मोजेक रोग रोधी कोई दो किस्मों के नाम लिखिए। अपने को भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस के अगेंस्ट अपने को दो किस्मों के नाम लिखने हैं। वो होती हैं अपनी अरकाब है लिख सकते हैं अपने, पंजाब पद्मिनी लिखा जा सकता है, पंजाब 7 भी लिखा जा सकता है। ये आपकी कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में होगी। सूत्रकृमि के पाचन तंत्र के दो अंगों के नाम लिखिए। बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। स्टाइलेट लिखा जा सकता है जो उसके मुख में होता है, मुख गुहा लिखी जा सकती है, इसके अंदर आंतों वाला भाग भी होता है, तो ये सब लिखे जा सकते हैं। अब लक्षण किसके, टमाटर के पर्ण कुंचन रोग जो कि अपना लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टमाटो है, उसके कुछ सिम्टम लिखना है। एक सिम्टम लिखना है, उस सिम्टम का नाम हो जाएगा कप शेप्ड कर्लिंग हो जाती है प्लांट की लीफ में, जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती है और कप नुमा आकृति बना लेती है। इसी में फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम लिखना है अपने को, डेजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम बताना है। तो आंसर होगा सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। 3 तरह की लोकस्ट अपनों ने देख रखी है चैप्टर के अंदर, लेकिन अपने से पूछा गया डेजर्ट लोकस्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। अगला है, खरीफ फसलों में लगने वाले कोई दो कीटों के नाम लिखने हैं अपने को। कोई दो क्रॉप इंसेक्ट अपने को बताने हैं जो खरीफ क्रॉप के अंदर डैमेज कोज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका कातरा, सफ़ेद लट या फिर अपने टिड्डा भी लिख सकते हैं। लोकस्ट, वाइट ग्रब या कातरा जिसको रेड हेरी कैटरपिलर भी कह सकते हैं, ये 3 लिखे जा सकते हैं। फिर है ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट है जिसके अंदर कोई बाहर से फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, डाला गया है। तो बाहर से कोई जीन डाल देते हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाता है, जिसको आप जीएमओ प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये अपना ट्रांसजेनिक पादप हो गया। अगला है YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये इसका पूरा नाम है, जो एक कृत्रिम गुणसूत्र है। जब अपने कवक की कोशिकाओं में वांछित जीन को डालना चाहते हैं तो वाहक के तौर पर ये कृत्रिम गुणसूत्र काम में ले सकते हैं। यैक और बैक 2 अपनों ने पढ़ रखे हैं, यहाँ पर यैक के बारे में बताना है। लास्ट है, धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र बताना है अपने को, प्राइमरी ओरिजिन सेंटर ऑफ पेडी। तो ये होगा इसका भारत, इंडिया। तो ये कुछ अपनों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ जी का जंजाल बना हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।